तो सुना तो आप सभी ने भी होगा यूट्यूब वाले टीचर्स यानी कि हम लोग दो कौड़ी के टीचर्स हैं कि आता हमें कुछ भी नहीं है, आ जाते हैं बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं। और कुछ लोग यानी कि आप लोग हमें फॉलो कर लेते हैं और फिर जो है मनमानी फीस हम लोग आपसे वसूलते हैं। ये कहना है हमारे इंडिया की मीडिया, इंडिया की प्रेस, जो कि वर्ल्ड में 180 देशों में 158 रैंक पे है। फ्रीडम इंडेक्स की हम लोग जब बात करते हैं जहाँ पे मीडिया को, प्रेस को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है। और जब ये इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भावनाएं तो बहुत ज्यादा आहत होती हैं। मेरे दो तीन सवाल हैं अंजना ओम कश्यप जी से, मैडम से, कि सबसे पहले तो मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि फीमेल है। ठीक है, मैं उस अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता हूँ। सिंपल सी बात है, सवाल मेरा ये है कि बोल कौन रहा है? ये लोग बोल रहे हैं जो सामने सुबह से शाम तक टेलीप्रॉम्प्टर से जो है न्यूज़ को पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं उनके लिए, ऑनलाइन टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली, जो 1 घंटे की क्लास लेने के लिए अपने 4 घंटे की मेहनत करता है। इनके पास क्या है? सीधा आता है, स्क्रिप्ट टेलीप्रॉम्प्टर पे लगा होता है, पढ़ लेते हैं सामने। अगर इनसे मैं सवाल पूछूं कि भैया हमारे देश की इकोनॉमी का क्या हाल है, जीडीपी क्या होती है, अगर मैं इनसे पूछूं कि भैया पेपर लीक क्यों हो रहे हैं हमारे देश में पिछले 10 से 15 सालों में, अगर इनसे पूछा जाए कि बेरोजगारी का लेवल इतना ज्यादा जो है हमारे भारत में बढ़ गया है, अगर इनसे बोला जाए कि आज हमारी इस तरीके से इकोनॉमी डाउन जाते हुए हमें दिख रही है, तब शायद ये सभी जो है सवाल, उस सवाल का जवाब जो है नहीं दे पाएंगे। बट अगर इनसे हम जैसे टीचर्स अगर क्वेश्चन करते हैं कि क्यों बेरोजगारी है, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों भर्तियां जो है नहीं सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, और अगर पेपर भी हो रहा है, पेपर लेने के बाद भी जो है भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाता है, तो सरकार से जवाब मांगने की बजाय ये मैडम आके बोलते हैं कि भैया यूट्यूब वाले जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं दो कौड़ी के लिए। दूसरी बात, कुछ बातें जो है इन्होंने बोली हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो दो कौड़ी के टीचर्स, ठीक है भैया, हम लोग दो कौड़ी के टीचर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनको आप दो कौड़ी के टीचर्स बोल रहे हो और जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं, तो विदाउट टीचर, चाहे ऑनलाइन टीचर्स हो चाहे ऑफलाइन टीचर हो, भारत को हम लोग विश्व गुरु कभी भी नहीं बना पाएंगे। विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, अगर आप एक गुरु का सम्मान नहीं कर सकते हो तो शायद विश्व गुरु बनने का जो सपना है हमारा बहुत ज्यादा ही पीछे रहने वाला है। फिर ये मैडम बोलते हैं कि व्यूज बटोर लेते हैं और बोर्ड पे आके जो है कुछ भी लिखने लग जाते हैं। तो बिल्कुल इस बात का देखो, जवाब तो मैं क्या ही दूं, मेरे से बेटर जो है जवाब कहीं ना कहीं आप लोग दे सकते हैं। तो कमेंट में जरूर तुम लोग मैडम को जवाब जरूर दीजिएगा। बात आती है व्यूज की, बात आती है बोर्ड पे आके कुछ भी करने के लिए। मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से जो है इस ऑनलाइन एडटेक इंडस्ट्री में हूँ। उससे पहले जो है पिछले 4 से 5 साल जो है मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है। कोविड के बाद जो है सभी जो है पूरा का पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अगर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मेहनत लगती है, मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ाने में ही लगती है, जहां पे आपको एक 1 घंटे की क्लास के लिए, जैसा कि मैंने बोला, 4 घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। हमें कोई आके स्क्रिप्ट नहीं देता है कि भैया ये पढ़ लो और इसको टीवी के सामने आके बोल दो। हम कंटेंट बनाते हैं, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। हम पीपीटी का एक एक शब्द जो है लिखते हैं। हम उस प्लेटफॉर्म की गरिमा को अच्छे से जानते हैं कि जहां पे मैं अगर एक भी शब्द बोल रहा हूं तो उसका इम्पैक्ट उस स्टूडेंट पे क्या करने वाला है, उस एक एक वर्ड से जो है उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो अगर ये व्यूज बटोरने की बात है और बोर्ड पे आके कुछ भी बोलने की बात है, तो मैडम आपको शायद, मुझे लगता है, अपनी सीमा में रहना चाहिए, क्योंकि दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। और ये हमारे देश का शायद दुर्भाग्य है जहाँ पे हर कोई आता है, मुझे लगता है कि हर कोई इनमें से आता है और उठ के कुछ भी जो है टीचर्स के बारे में बोल देता है। भारत में, भारत का दुर्भाग्य ही है, शायद हम लोगों का दुर्भाग्य है, जहाँ पे टीचिंग को और टीचर को जो है हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन की तरह ही समझा जाता है। कभी भी टीचर को वो आज भी हमारे भारत में दर्जा नहीं मिला है। तो अगर हम दर्जा नहीं दे पाए हैं हमारे भारत में टीचर्स को, टीचिंग को, तो शायद मुझे लगता है कि कोई भी आदमी आएगा, कोई भी आएगा और बोलेगा और हम सब जो है उनको मान लेंगे। दूसरा, इन्होंने बोला कि कुछ लोग जो है इन्हें फॉलो करते हैं। भाई यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तुम्हारी बात हो रही है। यहाँ पे हमारी नहीं, यहाँ पे हो रही है तुम्हारी बात, कि तुम लोग आए और तुमने फॉलो किया
और साथ में जो है मनमानी फीस जो है हम लोग वसूल लेते हैं। चलो ठीक है भाई, मुझे लगता है मेहनत कर रहे हैं तो पैसा तो बिल्कुल लेना ही है, बट कितना पैसा लेते हैं? कितना पैसा लेता है? क्या फ्री में नहीं पढ़ाते हैं? यूट्यूब पे मैं मेरा अगर बात करूँ, पूरा मैनेजमेंट का कोर्स जो है फ्री में, 10 यूनिट जो है पूरी की पूरी फ्री में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए मैंने रखी है। इतना सारी क्लासेस जो है 20 दिन एग्जामिनेशन के बचे हुए हैं, 20 दिन की 20 मैराथन जो है कंडक्ट करके लोग आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं केवल और केवल यूट्यूब पे पढ़ के। ठीक है, फीस कितनी फीस लेते हैं सर जी? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। अगर आप ऑफलाइन कंपैरिजन करोगे, जब मैं खुद पढ़ता था 20-20, 30-30 हजार रुपए कहीं ना कहीं फीस हुआ करती थी। आज के टाइम पे एजुकेशन को इतना कहीं ना कहीं अफोर्डेबल बनाया है, तो वो हमने, हमारे जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो उन्होंने ही बनाया है। और अगर आप इसकी बात करते हैं कि बहुत ज्यादा फीस वसूल करते हैं, तो मैडम शायद हमारी जितनी सैलरी है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा जो है शायद आपकी ही सैलरी होगी। और वो सैलरी भी कितनी है? केवल आना है सामने, टेलीप्रॉम्प्टर पे जो है पढ़ना है और गुमराह करना है देश के लोगों को। देश के लोगों को बताना है, हिंदू मुसलमान पे बात करनी है, देश के लोगों को बताना है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। देश के लोगों को बताना है कि मोदी जी जो है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देश के लोगों को बताना है कि जो 2000 रुपए का जो नोट है उसमें चिप डली होती है, और अगर तुमने उसको गड्ढे में भी गाड़ दिया तब भी जो है आरबीआई जो है उसको ढूंढ के निकाल लेगा। देश को बताना है कि धर्मेंद्र जी की मौत होने से पहले जो है धर्मेंद्र जी की मौत को डिक्लेयर कर देना है। तो इस तरीके से तो जो है आप सभी गुमराह करते हैं हमारे देश के लोगों को, है ना? हमारी जो मीडिया है कहीं ना कितना ज्यादा ध्यान हमारा डाइवर्ट कर देती है उसके, हमें असली देश के मुद्दे के बारे में तो पता ही नहीं होता है। अभी तक इनमें से एक ने भी, जो पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में कभी मुद्दा उठाया ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हमारा मीडिया होती है, और शायद इन सब बातों की वजह से ही आज 180 देशों में से हम लोग 158 158वीं रैंक पे कहीं ना कहीं आ गया है, जो कि पहली 151 हुआ करती थी। नॉर्वे जो कि फर्स्ट है, आप सभी को पता ही होगा। तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, देखो, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि आज आप सभी जवाब दें, है ना, इनको टैग करते हुए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को टैग करते हुए कि भैया बहुत हो गया। आप लोग को आवाज नहीं उठानी है, आप लोग को देश को गुमराह करना है, देश के नागरिकों को गुमराह करना है, आपस में लड़वाना है। पर अगर सच्चाई के खिलाफ जो है आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप बिक चुके हैं। शायद टीचर्स जो है अभी नहीं है, जिन टीचर्स को आप बोल रहे हो कि लाखों पैसे कमा लेते हैं, भैया हम नहीं बिके हैं। हम लोग जो है भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आज जो है कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, तुम जरूर जवाब देना, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इनको डायरेक्टली जो है जवाब दिया जाए। और मुझे लगता है कि जब मीडिया पे आके ऐसी बात करते हैं, और हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें? हम लोग हमारे देश के टीचर्स का खुद ही मजाक बना रहे हैं। दूसरा देश आगे अगर बोलेगा तो सर फिर हम सह भी नहीं पाएंगे। तो देख लो भाई, क्या है क्या नहीं है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जवाब जो है मैं आज आप सभी से चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। यस, हम लोग हैं 2 कौड़ी के टीचर्स। शुक्रिया।